हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे, जय माता दी। आज निर्जला एकादशी है, 6 जून और 7 जून को भी लोग करेंगे। तो मैं तो अब व्रत नहीं रख पाती हूँ, इतना शरीर में अब ताकत नहीं है। तो जो लोग निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर सकते उनके लिए बता रही हूँ। नाम जप, परमात्मा का नाम आप जपें। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे कृष्ण का जपें, राम का जपें या शिव का जपें, निरंतर नाम जप करते रहिए। जब याद आए काम करते रहो, नाम जपते रहो। अगर आप परमात्मा का नाम जप करते रहेंगे तो आपको प्रतिदिन हर पल पूरे साल इसका फल मिलता रहता है। नाम जप की महिमा बहुत तीव्र है, बहुत शक्तिशाली है। कलयुग में कहा भी गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। क्योंकि आज की भाग दौड़ में इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वो भूखा प्यासा नहीं रह सकता। तो उसके लिए यही है, परमात्मा का नाम जपे, निरंतर जपे, सुबह जपे, शाम जपे, जब याद आ जाए, काम करते समय, स्नान करते वक्त, किसी भी समय आप परमात्मा का नाम जपिए, उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। क्योंकि अब आजकल का मनुष्य की शरीर में, आजकल के खान पान में इतनी अच्छा तो है नहीं, निरोगी काया है नहीं मनुष्य की, और ठोस चीज़ें खाते नहीं हैं, हम सब केमिकल खा रहे हैं अब आजकल। तो इसलिए परमात्मा का नाम जप करते रहिए। ऐसा नाम जप करिए और अभ्यास करिए कि सोते वक्त तो ज़रूर करिए। क्योंकि अगर सोते वक्त नाम जप करेंगे और नाम जप करते करते यदि हम सो गए तो जो निद्रा के वक्त आएगी श्वासों में, वो हमारा जो हम नींद लेंगे वो भी हमारी नाम जप में शामिल होगा। इसका मतलब हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी और परमात्मा का नाम जप भी हो जाएगा। इसलिए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो ये प्रयास कीजिए कि परमात्मा का नाम जरूर जपें। कृष्ण 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 या शिव 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 शिव, राम राम राम, जिसको भी आप भजते हैं, नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। इस पर मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति था। वो गैये चराता था, उसके 50-60 गायें थी। वो रोज़ जाता था, नित्य गायों को चराता था और ले आता था। एक बार उसके गांव में कोई कथा हुई, गुरुदेव आए, उन्होंने कथा करी, कथा चल रही थी, उसने वो भी गया कहीं से सुनने, तो कहीं से पता लगी, थोड़ी देर के लिए वो भी गया। तो लोगों ने, किसी ने उससे कहा, अरे तू भी कभी परमात्मा का जो है नाम जप लिया कर, तू भी कभी आके कथा वथा सुना कर। तो उसके दिमाग में ये बात घर कर गई। तो जो गुरुजी कथा कर रहे थे वो उनके पीछे पड़ गया कि वो बोला, गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, आप नामदान दे दो, मेरे गुरु मंत्र दे दो। तो बोले ठीक है, दे देंगे। फिर पीछे पड़ा रहा, फिर गुरुजी को पकड़ में आए, फिर गुरुजी ने बोले अगले दिन आना, अगले दिन आना, ऐसे ऐसे हो रहा था गुरुजी को। और वो गुरुजी बड़े सामर्थ्यवान थे, जाते थे कहीं कथा करते थे, भागवत करते थे, तो वो अपनी गाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी में उनके सब सामान रहता था, सब गाड़ी से चलते थे। एक बार किसी महानुभाव ने उनको निमंत्रण दिया था भोजन पर, और बढ़िया बढ़िया भोजन खाया, रबड़ी खाई, सब खाई। तो क्या कहते हैं, फिर अब जो किसान व्यक्ति था, जो गाय चराता था, वो भी वहीं से एक दिन जा रहा था। गुरुजी को लगी शौच और गुरुजी लोटा लेके चल दिए, अपनी बैलगाड़ी खड़ी किए और शौच के लिए निकल दिए। तब तक वो चरवाहा व्यक्ति आया, बोला, गुरुजी कहाँ गए, आज तो पकड़े गए आप मुझे अब गुरु मंत्र दे दो। बोले, अरे तू पागल है क्या, मैं शौच के लिए जा रहा हूँ, तू गुरु मंत्र के लिए कर रहा है। नहीं नहीं, मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया, आप आजकल कर रहे हैं बहानेबाजी, आप पकड़ में नहीं आते, आप बहुत व्यस्त रहते, मुझे तो आप आज ही गुरु मंत्र दे दो। अरे दुर्बुद्धि, तू इतना ही पागल है, मैं शौच के लिए आ रहा हूँ, तुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोला, नहीं गुरुजी, अब तो आज मैं किसी भी हालत में आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो शौच के लिए जा रहे थे।
और गए शौच के लिए बैठ गए, और वो पीछे पीछे चल दिया। तो गुरुजी के मुख से निकला, धत घपोचन। अब उसके दिमाग में बात बैठ गई। अब उसको लगा कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया है। वो बोला घपोचन घपोचन घपोचन, ये बोली जाए। चला गया घर, बोला आज तो मुझे गुरु मंत्र मिल गया। वो अपना लगा रहा, घपोचन घपोचन। ऐसे इस कदर डूब गया कि गैया भी चराना भूल गया। गैया बोलता अब मैं आज से गाय चराने नहीं जाऊंगा, मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, मैं अपना जीवन सुधारूंगा, नाम जप करूंगा। घपोचन घपोचन ऐसे बोलते रहा। उसके घर वाले सब परेशान, बोले इतना अच्छा बढ़िया जाता था, 50-60 गायें चरा के आता था, मेहनती था, पता नहीं क्या इसको सूझी, हमने क्या पाप कर दिया। घर वाले परेशान, सब अड़ोस पड़ोस बोले क्या घपोचन घपोचन। अब वो दिन रात लग गया, घपोचन घपोचन, अपनी भूख प्यास भी भूल गया, इतना मतलब मग्न हो गया घपोचन घपोचन करने में। अब एक बार ऐसा हुआ, जब उसका घपोचन घपोचन कर रहा था, कई समय बीत गया, तो रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी बोली कौन है ये घपोचन घपोचन का इतना मंत्र जाप कर रहा है, इसको कैसे पता घपोचन। कृष्ण का सहस्र नाम में या विष्णु सहस्र नाम में, कहीं गीता में, भागवत में ऐसे नाम का तो वर्णन ही नहीं है। मैंने तो बहुत नाम सुना है, पर लेकिन ये कौन सा नाम जप रहा है। तो आई, रुक्मिणी जी से रहा नहीं गया, उस चरवाहे व्यक्ति से पूछी तुम किसका नाम जप रहे हो, ये क्या नाम जप रहे हो, घपोचन घपोचन। तो वो कह रहा अच्छा मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बोला अरे बताओ तो तुम किस्सा कर रहे हो। तो उसने गुस्से में कह दिया तुम्हारे खसम का। बोली हैं इसको कैसे पता मेरे खसम का। अब तो वो गई कृष्ण के पास, वासुदेव के। अब वासुदेव कृष्ण भी अपने ध्यान में बैठे थे। तो कह रहे हैं स्वामी आप अपना ध्यान छोड़िए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले क्या हुआ। बोले नहीं आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहली बार तो कृष्ण जी कुछ बोले नहीं, फिर दोबारा रुक्मिणी जी बोली आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले क्या हुआ देवी जी। बोले कि एक व्यक्ति धरती पर मंत्र जाप कर रहा है, घपोचन घपोचन। मैंने कहा कि इसका मंत्र जाप कर रहे हो ना, तो ये तो कह रहा है तुम्हारे खसम का। मेरे खसम तो आप हो, लेकिन इसको कैसे पता घपोचन नाम। मुझे तो खुद नहीं पता, ना विष्णु सहस्र नाम में, ना कहीं कृष्ण सहस्र नाम में, कहीं मैंने इसका वर्णन ही नहीं सुना। तो कृष्ण जी बोले यह नाम तो मुझे बहुत प्रिय है। बोले अच्छा क्यों प्रिय है। बोले ये मेरा नाम है। कैसा नाम है। बोले मेरे बचपन का नाम है, जो मेरी माता ने दिया था जब गोकुल में रहा करते थे, यशोदा मैया ने दिया था। तो बोले कैसे। तो बोले एक बार की बात है, जब मैं छोटा था तो मैं माखन खा रहा था, तो मेरी मैया आई, बोली कान्हा तू क्या कर रहा है लालो। तो मेरी चोरी पकड़ी गई। तो मैंने कहा मैया इसमें चींटी पड़ी है और मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो बोले कान्हा तू चींटी निकाल रहा है तो इसमें तेरे हाथ में इतना क्यों लिबड़ गया। तो बोले माँ चींटी निकाल तो रहा था मैया, लेकिन चींटी अंदर घुस गई तो हाथ में लग गया। फिर बोली लाला तेरे मुंह पर क्यों इतना माखन लगा है। तो बोला मैया वो तो एक मक्खी आ रही थी और मेरे मुंह पे बार बार बैठ रही थी, और मैंने उसको हटाने के लिए कोशिश किया तो मक्खी ने मेरे मुंह में माखन लग गया। तब मैया ने मुझे कहा धत घपोचन। तब से मेरे मैया के द्वारा दिया गया ये मेरा नाम घपोचन है। तो बोली अच्छा। तो देखिए नाम जप की इतनी बड़ी महिमा है। परमात्मा का नाम तो हर अक्षर में है, हर अल्फ़ाबेट में है, चाहे काखा गागा ले लो, चाहे कोई भी भाषा ले लो, महादेव के डमरू से निकली है। तो हर शब्द में, हर बोली में, हर मात्रा में ईश्वर का ही वास है, परमात्मा का। अब जो घपोचन नाम किसी को नहीं पता, लोग सोचते थे यूं ही व्यर्थ नाम है, उसमें भी परमात्मा का अर्थ निकल गया ना।
तो प्रेम से, दिल से, मन से जो दिन रात रटन करते हैं तो परमात्मा उसकी सुनते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ोस उपजो उल्टे सीधे बीज। इसलिए नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है और आप लोग भी नाम जप करिए, सिमरन कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, चलते फिरते कीजिए, उठते बैठते कीजिए, कैसे भी कीजिए, बस वो परमात्मा ज़रूर रीझेगा, ज़रूर वो आप पर दया करेगा और करता है। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है, तीव्रता से हमारे सारे कष्टों को, हमारे बुरे कर्म के बंधनों को क्षय करता है। इसलिए नाम जप आप कीजिए और लोगों को भी बताइए। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं भी कोई पूजा व्रत निर्जला एकादशी पर नहीं कर पा रही हूँ। जब जितना हो पा रहा है, जो याद आ रहा है, परमात्मा का नाम जब भी याद आ जाता है तो शिव 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 करती हूँ, नमः शिवाय करती हूँ, क्योंकि मैं शिव शिष्या हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैंने शिव को गुरु बनाया है। आप भी शिव को गुरु बनाए। मेरा अच्छा हो रहा है, आपका भी अच्छा हो सकता है, ज़रूर बनाइए। नाम जप कीजिए, सभी से मेरा अनुरोध है। जब जिसको याद आ जाए आप स्नान कीजिए, मत कीजिए, जैसी भी हैं, जिस अवस्था में हैं, बिना समय गंवाए आप कीजिए। कहते ना श्वास श्वास में हो सिमरन तेरा, पर हम सांसें तो इतनी वेस्ट हो जाती है हमारी, क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए जब भी याद आ जाए, जब भी स्मरण हो जाए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप नाम जप कीजिए। हर हर महादेव मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।